प्रणाम। मैं संपूर्णानंद उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। महाराज भर्तृहरि द्वारा विरचित सप्तम में से श्रृंगार सप्तम का श्लोक 40 और 41 लेके पहले मूल रचना संस्कृत, उसके बाद भावार्थ हिंदी समर्पित है आप लोगों को। श्रृंगार सप्तम का 41वां श्लोक। संसार के अंधकार में डूबे होने पर अर्थात आकाश में घनघोर बादलों के घेर लेने पर ऐसे गहरे अंधेरे बादलों के गर्जन तर्जन के साथ बहुत तेज बारिश हो रही होती है। ऐसे में बीच बीच में कड़कड़ाती हुई बिजली की चमक अभिसार की इच्छुक स्त्री जो कि अपने प्रियतम से मिलने जा रही है, उसे कभी उसका भवन दिखाई पड़ता है तो कभी छुप जाता है, जिससे कि वह बहुत दुखी हो जाती है। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि अंधेरी काली रात में अभिसार की इच्छुक नायिका अपने प्रियतम के घर जा रही है। ऐसे में मूसलाधार वर्षा हो रही है और बीच बीच में बिजली भी कड़क रही है। यह बिजली नायिका को खुशी भी प्रदान कर रही है और भयभीत भी कर रही है। यह बिजली खुशी इस बात की है कि बिजली चमकने पर वह देखती है कि उसके प्रीतम का घर अब अधिक दूर नहीं, और वहीं उसके मन में यह भय भी पैदा होता है कि इस बिजली के प्रकाश में उसे कोई और न देख ले। ये श्लोक 40वां। अब आइए 41वां। ऐसा आषाढ़ेन हर्म्यतः प्रियतमैर्जातुं बहिर्शक्यते कंपनिवेत्तमाय तदृशा गाढं समालिङ्गयते जाताः शीतल शोकराश्च मरुतश्चात्यन्तखेदविदच्छिदो धन्यानां बतो दुर्दिनं सुदिनतां याति प्रिया संगमे। बहुत तेज वर्षा हो रही है। इस मूसलाधार बारिश के कारण प्रियतम का अपने घर से निकलना संभव नहीं है। स्त्रियां ठिठुरने वाली इस सर्दी के कारण अपने प्रियतम अर्थात पति से आलिंगन किए रहती है। बारिश के कारण जो ठंडी और भीगी हवा आती है वह संभोग के कारण थकी हुई स्त्री की थकावट दूर करती है। आश्चर्य की बात है कि ऐसा बुरा दिन भी अपनी प्रेमिका के साथ रहने पर प्रेमी के लिए अच्छा बन जाता है।
ऐसे पुरुष महान होते हैं जिन्हें इस सुख का अनुभव होता है। महाराज भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, शरद ऋतु में जब बहुत तेज बारिश होती है तो प्रियतम का घर से बाहर जाना निषेध हो जाता है। ऐसे में विशाल नयनों वाली सुंदर स्त्रियां अपने पतियों का अर्थात प्रियतम का दिन उनसे आलिंगन करके और भी सुहावना बना देती है, और इस संभोग के कारण थकी हुई स्त्री की थकावटें उस बारिश के कारण चल रही ठंडी ठंडी हवाएं दूर कर देती है। ऐसे प्रियतम के तो धन्य भाग्य ही समझो जिन्हें यह सुख नसीब होता है। ये श्लोक 41वां। आगे अगले दिन